प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चित्तनाय वशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने गुरुक्रम की साधना के बारे में चर्चा किया। गुरुक्रम की साधना में 4 चरण हैं और इन चारों चरणों का वर्णन हमारे गुरुदेव ने 4 श्लोकों के माध्यम से बड़ी ही सुंदर से कर डाला है। इन चारों श्लोकों के बारे में हम लोगों ने विशद चर्चा किया। तो अब जो है एक तरह से श्री विद्या साधना का पूरी तरह से जो ज्ञानात्मक अंश होता है, परिचयात्मक ज्ञानात्मक अंश है, उस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इस पूरी चर्चा के दौरान जो निचोड़ निकलता है वो निचोड़ ये निकलता है कि क्रम दीक्षा विधान के अंतर्गत श्री विद्या साधना को 3 चरणों में पूर्णता प्रदान किया जा सकता है और किया जाता भी है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण में श्रीयंत्र, भौतिक स्थूल श्रीयंत्र की उपासना का विधान है। ये श्रीयंत्र की उपासना किस तरह से होती है कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में श्रीयंत्र रहता है और इसको भगवती का शरीर मान करके या भगवती का मणिद्वीप मान करके, जिसमें साक्षात भगवती विराजित हैं, इस रूप में इनका पूजन अर्चन किया जाता है। और इस पूजन अर्चन के क्रम में क्या है कि 10 आवरणों की पूजा की जाती है। 10 आवरण कौन कौन से हैं? तो भूपुस्त्रिवित्तकमथेन्दु कलारविंदम अष्टार कंच मनुकोण मथोदशारम दिक्कोण कंच गजकोण मथ त्रिकोणम वंदे च बिंदु सहितम परयंत्र राजम। इस तरह से ये 10 आवरण हैं। नीचे से अगर हम चलेंगे, जिसको सृष्टि क्रम कहते हैं, चूंकि हम लोग सृष्ट पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, तो हमारी जो साधना शुरू होती है वो सृष्टि की जो सबसे बाहरी सतह है, सबसे बाहरी आवरण है, वहाँ से शुरू होती है। वहीं पे हमारी स्थिति होती है और पश्चिम द्वार से हम उसमें अनुप्रविष्ट होते हैं और फिर हर एक आवरण और तत्त आवरण में स्थित शक्तियों की आराधना करने का विधान है। तो भूपुर, त्रिवित्त या वित्तत्रय चक्र भी इसको कहते हैं। उसके बाद षोडश दल चक्र, अष्टदल चक्र, चतुर्दशार
बहिर्दशार, अंतर्दशार, अष्टार, त्रिकोण और बिंदु। इस तरह से ये 10 आवरण होते हैं। 10 आवरण के अर्चन का, प्रत्येक आवरण के अर्चन का अलग अलग फल होता है और हर आवरण की एक सिद्धि होती है, एक दर्शन होता है, एक मुद्रा होती है। तो इस प्रकार से हर आवरण में स्थित विभिन्न कोणों में जो जो शक्तियाँ हैं सबकी उपासना करते हैं। इनकी उपासना से तत्त शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होने के उपरांत साधक को अपने जुरिस्डिक्शन में आने वाला जो भी फल है उसको प्रदान करती हैं और अपने जुरिस्डिक्शन में आने वाले फल को प्रदान करने के साथ ही साथ वो एक और कार्य करती हैं कि साधक को ऊपरी कक्षा में उपनीत होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से साधक को समस्त प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, साधन, ऐश्वर्य ये 10 आवरण के पूजन से प्राप्त हो जाते हैं। हर आवरण का पूजन किन्हीं विशेष बाधाओं के निवारण का भी माध्यम बनता है और इनके पूजन अर्चन में द्रव्य के परिवर्तन से फल की प्राप्ति में के प्रकार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर विद्या की प्राप्ति करनी है, विद्यार्थियों के लिए अष्टार चक्र का पूजन है, रोग निवृत्ति के लिए भी अष्टार चक्र का पूजन है, समस्त प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए षष्ठम आवरण के पूजन का विधान है। इसी प्रकार से हर आवरण का अपना अलग अलग महत्व है और उसका अलग अलग फल प्राप्त होता है। 10 आवरण के बाद जो भी आवरण आते हैं, एकादश आवरण, द्वादश आवरण, त्रयोदश आवरण, ये साधना की गहनता में ले जाते हैं और यहाँ जाके साधक को जो है देवता का सानिध्य प्राप्त होने लगता है, उनके साथ उसका कुछ तादात्म्य स्थापित होने लगता है। तो 10 आवरण के बाद की साधना एक दूसरे स्तर की साधना हो जाती है, तो उसको आचार्य क्रम की साधना कहते हैं। तो ये हो गया, जैसे हमने बताया कि भूपुष्ट त्रिवितक, या ऊपर से इसी को देखेंगे तो इसको एक दूसरे श्लोक में इस प्रकार से बताया गया है कि बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्मम मन्वस्त्रनागदल संयुत षोडशारं वृत्तत्रयं च धरणी सदनत्रयं च श्रीचक्रराजमुदितं परदेवताया। श्रीचक्र शिवयोर्वपुः, श्रीचक्र को भगवान शिव का साक्षात शरीर माना जाता है और ये जो भगवान शिव का शरीर है वो क्या है? भगवान शिव का शरीर ही भगवती है। शरीरत्वं शंभो, शरीरत्वं शंभो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवती नवात्मानमनघम्। तो भगवान शिव का बपू ही भगवती है और ये भगवती का बपू जो है वो श्री यंत्र है। तो श्री यंत्र के अंतर्गत चूंकि भगवान शिव के बपू अगर वो है आत्मा तुम गिरिजामति, तो शिव भगवान शिव जो है आत्मा के रूप में भगवती के अंदर विराजित है। तो इस तरह से श्री यंत्र की पूजा से जो है शिव शक्ति की उभयात्मक पूजा एक साथ संपन्न हो जाती है। शिव और शक्ति अविनाभावेन संपृक्त है, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति का भी अंतर्निवेश होगा और जहाँ शक्ति होंगी उनके हृदय प्रदेश में शिव का भी स्थान होगा ही होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसीलिए श्री चक्र की संरचना में चतुर्भिर श्रीकंठै शिव युवतिभिः पंचभिरपि 4 शिव त्रिकोण है। शिव त्रिकोण का मतलब ऊर्ध्वमुख त्रिकोण, 4 त्रिकोण ऊर्ध्वमुख होते हैं और चतुर्भिर श्रीकंठै शिव युवतिभिः पंचभिरपि, और अधोमुख त्रिकोण को शिव युवती कहते हैं। तो 5 अधोमुख त्रिकोण होते हैं। तो ये जो 5 अधोमुख त्रिकोण हैं वो शक्ति के पर्याय हैं, शक्ति के वाचक हैं, और 4 जो ऊर्ध्वमुख त्रिकोण हैं
वो साक्षात शिव के पर्याय हैं। तो शिव और शक्ति, ये जो 4 त्रिकोण ऊपर मुख वाले और 5 त्रिकोण नीचे की तरफ मुख वाले, ये अलग अलग नहीं रहते, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते रहते हैं और एक दूसरे में समाहित होते हैं। समवाय संबंध है, एक का हिस्सा दूसरे में आता है, दूसरे का हिस्सा इसमें आता है, वो पूरी तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कॉमन होता है। तो ये शिव शक्ति के अविनाभावेन संबंध को ख्यापित करता है। अविनाभावेन का मतलब अबिना, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। ये हमेशा जो है एक दूसरे की अपेक्षा करेंगे, साथ साथ ही रहेंगे। तो ये तो अभी बात हो रही थी क्रम दीक्षा के ऊपर। तो क्रम दीक्षा में प्रथम चरण हो गया शिष्य क्रम की दीक्षा, जिसमें कि भौतिक श्री यंत्र के 10 आवरणों की उपासना की जाती है और इन 10 आवरणों की उपासना से साधक हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है। अब उसकी भौतिक कामनाएं पूर्णतया तृप्त हो जाती हैं, कोई भी कामना शेष नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अब वो पूरी तरह से भगवती के प्रति समर्पित होकर के और भगवती के सानिध्य को पाने के लिए लालायित हो उठता है और उस दिशा में उसका सारा का सारा प्रयत्न प्रेरित हो जाता है। तो उसके बाद आचार्य क्रम की साधना शुरू होती है। आचार्य क्रम की साधना में जो है बिंदु के अंदर महाबिंदु की स्थिति होती है। तो इस महाबिंदु चक्र से शुरू होकर के 16वें आवरण तक जाता है और इस बीच में इन 16 आवरणों को मुख्य रूप से चूंकि पंचकृत्य करने के लिए जो भगवत सत्ता है, भगवती हैं, वो पंचकृत्य करने के लिए ही श्री चक्रता को प्राप्त होती हैं। तो वो पंचकृत्यों को ख्यापित करने के लिए 5 विभाग उसमें बनते हैं, जिनको आमनाय कहते हैं। आमनाय का मतलब द्वार होता है। जैसे शिव के पंचमुख है, 5 मुख से 5 आमनाय निकलते हैं, तो उसी तरह से श्री यंत्र में भी 5 आमनाय हैं, जिनको कल्प भी कहा जाता है। और हर आमनाय का में एक एक विशेष व्यापार का संपादन होता है। जैसे एक पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय और ऊर्ध्वामनाय, ये इस तरह से करके 4 आमनाय हैं। तो 4 आमनाय में सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह के 5 कृत्य होते हैं। सृष्टि क्रम के सृष्टि कल्प के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 आवरण आते हैं। स्थिति कल्प के अंतर्गत पंचम, षष्ठ और सप्तम, ये 3 आवरण आते हैं। तीसरा जो संहार कल्प है उसके अंतर्गत अष्टम, नवम और दशम, ये 3 आवरण आते हैं। एकादश और द्वादश आवरण, ये 10 महाविद्या और गायत्री से संबंधित होता है। ये उत्तरामनाय या चतुर्थ आमनाय के अंतर्गत आता है। और उसके बाद ये जो त्रयोदश माने महावैंदव, चतुर्दश, पंचदश और षोडश, ये जो 4 आवरण है ये मिला के ऊर्ध्वामनाय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि अनुग्रह व्यापार होता है। तो सृष्टि, स्थिति, संहार, सृष्ट पदार्थों का नियमन, नियंत्रण, ये निग्रह कर्म में आता है। और उसके बाद फिर जब ये सृष्टि का संहार हो जाता है तो ये निग्रहात्मक सत्ता पूरे सृष्टि को अपने अंदर निगृहित कर लेती है और अपने अंदर निगृहित करने के बाद स्वयं अनुग्रहात्मक सत्ता के अंतर्गत अंतर्लीन हो जाती है। तो ये 5 कल्प के 5 व्यापार हैं। तो इस तरह से 16 आवरण और 5 कल्प होते हैं। तो जो शिष्य क्रम की दीक्षा है उसमें 10 आवरण होते हैं और आगे जो आचार्य क्रम की दीक्षा है उसके अंतर्गत ये 10 महाविद्या, गायत्री, महावैंदव चक्र और उसके ऊपर के 16वें चक्र और 5 कल्प,
इनकी आराधना उपासना करते हैं और इनके विधि विधान को समझते हैं, इनकी सर्किटरी को, इनकी जाग्राफी को, इनकी डिजाइन को, इनकी आर्किटेक्चर को समझते हैं और इन आवरणों के विभिन्न कोणों में स्थित विभिन्न शक्तियों की आराधना उपासना करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर आकर शिष्य क्रम में शिष्य देवता से अनुरोध करने का ही अधिकारी होता है, लेकिन आचार्य क्रम की साधना के उपरांत जो शिष्य होता है वो देवता से उसका परामर्श होता है, वो देवता को परामर्श देता भी है, उनसे परामर्श प्राप्त भी करता है। तो वहाँ पर शिष्य क्रम में आराधना का परिणाम क्या है कि वो अनुरोध करता है भगवती से और भगवती उसकी पात्रता के अनुरूप उसके अनुरोध को स्वीकार भी कर सकती हैं, अस्वीकार भी कर सकती हैं। आचार्य क्रम की साधना में वो अनुरोध की स्थिति से ऊपर आता है और उसका परामर्शन होता है भगवती के साथ में, और परामर्शन की स्थिति अनुरोध की स्थिति से काफ़ी ऊंची स्थिति है और प्रायः परामर्श उसका स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी यह भगवती का डिस्क्रिप्शन रहता है कि उनके परामर्श को स्वीकार किया जाए या न किया जाए। लेकिन गुरुक्रम की साधना जो महावैंदव चक्र से प्रारंभ होकर षोडश आवरण, जिसमें देशाध्वा कालाध्वा का वर्णन आता है और उसके बाद दिक्पाल का वर्णन आता है, तो जब ये साधना हो जाती है पंचम कल्प की और गुरुक्रम की, तो इसका परिणाम ये होता है कि अब वो शिष्य भी नहीं रहा, आचार्य भी नहीं रहा, अब वो गुरु की पदवी पर आसीन हो गया है। और गुरु का मतलब हमारी परंपरा में वो साक्षात दक्षिणामूर्ति गुरु हैं और वो जब गुरु की पदवी प्रदान कर देते हैं तो फिर गुरु आदेश करने का अधिकारी हो जाता है और गुरु का आदेश भगवती के लिए अव्याहत होता है। उसके आदेश की उपेक्षा या अवमानना भगवती नहीं करती हैं, ये मर्यादा है। तो इस तरह से ये क्रम दीक्षा है। क्रम दीक्षा में 3 स्तर हैं। साधक की योग्यता, उसके आधार की परिपक्वता को दृष्टि में रखते हुए गुरु ये तय करता है कि किस स्तर की दीक्षा शिष्य को प्रदान की जा सकती है। अगर आधार मजबूत है और साधक जो है योग्य है, समर्थ है, तो उसको एक ही बार में गुरुक्रम की दीक्षा भी प्रदान की जा सकती है। और अगर इतनी योग्यता पात्रता नहीं है तो उस सूरत में शिष्य क्रम, आचार्य क्रम और इस तरह से करके क्रमता है। इस क्रमता से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो गुरु की पदवी पर आसीन हो जाता है। हमारी परंपरा में गुरु कभी भी शिष्य नहीं बनाता है, गुरु ही बनाता है। जिस चीज़ की फैक्ट्री रहेगी उसमें उसी तरह का प्रोडक्ट तैयार होगा, मैन्युफैक्चर होगा। तो हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ जो फैक्ट्री है उसमें गुरु ही मैन्युफैक्चर होता है, उसमें और कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो अंतिम लक्ष्य तो वही है जहाँ पहुँच करके साधक क्या बोलता है, जगति विदित साक्षात भैरवत्वाख्य भावो विजित निखिल तत्त्वः केवलानंद रूपः विगत विविध रूपो नाम धामादिहीनः परम पर शिवोऽहं पूर्ण ब्रह्म स्वरूपः परम पर शिवोऽहं पूर्ण ब्रह्म स्वरूपः। तो वो खुद जो है शिवमय हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है, शिव में प्रतिष्ठित हो जाता है, शिव में ही लीन हो जाता है, शिवैक्यता को प्राप्त हो जाता है। उसके में और शिव में कोई भेद नहीं रहता है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन ये हमारी दक्षिणामूर्ति परंपरा की विशिष्टता है। तो ये तो हो गया क्रम दीक्षा के बारे में। और दीक्षा के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा आवश्यक है कि दीक्षा क्या है। तो दीक्षा तत्व यहीं से जो है उसका मूल निकलता है कि जब साधक साधना करते करते शिवैक्यता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उस समय वो स्वयं शिव हो जाता है
और उसके अंदर वाणी स्वरूपा जो परावाक के रूप में भगवती विराजित हैं, पराशक्ति और परावाक दोनों एक ही हैं। तो वही पराशक्ति जब बहिर्मुख होना चाहती हैं तो वो परा से पश्यंती, पश्यंती से मध्यमा और मध्यमा से वैखरी बनते हुए वो शिष्य के दक्षिण कर्ण में प्रविष्ट होती हैं। और उसके बाद वो जो डिवाइन वाइब्रेशंस होती हैं, अनुग्रहात्मिका शक्ति है जो अनुग्रह की भूमिका से, अनुग्रहात्मक कल्प से प्रकट होती है, वो शिष्य के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के उसके पूरे इंटायर वायरिंग को चेंज कर देती है, उसको रीवायर कर देती हैं और उसके पूरे वाइब्रेशन को, क्योंकि मंत्र जो है वाइब्रेशन है और साधक का सूक्ष्म शरीर या किसी का भी सूक्ष्म शरीर मंत्रात्मक होता है, शब्दात्मक होता है, वाइब्रेशंस का बना होता है। और वाइब्रेशन से जिस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं उस तरह के भाव पैदा होते हैं, उस तरह की क्रिया होती है। तो जब वो आपके वाइब्रेशंस का स्केल ही बदल देता है, उसका डायमेंशन ही बदल देता है, उसकी क्वालिटी ही बदल देता है, तो पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। तो शिव की भूमिका से जो शिवात्मिका शक्ति भगवती शिवा निकलती हैं परावाक के रूप में, वो वैखरी वाणी बन करके आपके कर्ण में प्रविष्ट होती हैं और आपके पूरे आमूल चूल व्यक्तित्व को जो है शिवमय बना देती हैं। तो ये दीक्षा की प्रक्रिया है और उसी भूमिका से जो है जब दीक्षा प्रदान की जाती है तो वो दीक्षा होती है, क्योंकि ये साक्षात एनर्जी का ट्रांजैक्शन है, एक तरह से कह लीजिए। दिस इज नॉट मियर वर्बलाइजेशन, बल्कि इसमें साक्षात पराशक्ति जो है वो गुरु के अंतस्थल से निकलती हैं और शिष्य के अंतस्थल में प्रविष्ट होकर के उसके पूरे व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन कर देती हैं। तो मूल रूप में ये दीक्षा का विधान है। और दीक्षा के विधान में कुछ व्यावहारिक चीज़ें भी होती हैं कि शिष्य जो है वो गुरु के सम्मुख दीक्षा के लिए जब उपस्थित होता है तो उस समय वो शुद्ध होके आता है, स्नान करके आता है और अधिक से अधिक कुछ फलाहार कर सकता है। कम से कम अन्न का आहार नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल निराहार रहे तो और भी अच्छी बात है। वस्त्र उसका शुद्ध होना चाहिए, अगर नया वस्त्र हो तो और अच्छी बात है। उसके हाथ में कुछ पुष्प पत्र कुछ होना चाहिए जिससे भगवती की पूजा आराधना हो सके। और भगवती की पूजा आराधना करने के बाद जब वातावरण भगवती मय हो जाता है तो उस वातावरण में जो है वो गुरु के अंतस्थल से साक्षात परावाक स्वरूपा भगवती निकलती हैं और मंत्र रूपता को ग्रहण करते हुए साधक के अंतस्थल में प्रविष्ट होती हैं। तो ये थोड़ा सा विधान है कि दीक्षा के समय कम से कम कुछ थोड़ा सा वातावरण की शुद्धि के लिए पूजन अर्चन होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि उस तरह का वातावरण बन जाए, वाइब्रेशंस उस तरह के वहाँ पे आ जाए और जो शिष्य है वो स्नान करके शुद्ध अवस्था में हो, वस्त्र उसके शुद्ध हो या नवीन वस्त्र हो, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि दीक्षा माने दीयते शिव सायुज्यम क्षीयते कर्म बंधना। तो कर्म बंधन को काटने का और शिव सायुज्य प्रदान करने का माध्यम है, ये इस तरह का व्यापार है। तो इसमें कोई वो नहीं रहता है कायदे से, जहाँ पे दीक्षा वास्तव में शास्त्रीय अर्थों में परंपरागत ढंग से दी जाती है तो वहाँ लेन देन का कोई व्यापार नहीं है। वहाँ सीधी सी बात यह है कि गुरु जो है शिष्य की योग्यता से जब प्रसन्न होता है, उसको लगता है कि हाँ ये योग्य आधार है और इसमें अगर भगवती की कृपा का अनुप्रवेश होगा तो भगवती भी प्रसन्न होगी और इस साधक का भी कायांतरण होगा और वो समाज के लिए, देश के लिए कुछ विशेष योगदान दे पाएगा। तो ऐसी स्थिति में दान है, दीक्षा दान होता है। दान में व्यापार नहीं होता कि इसका कोई मोल भाव हो। जहाँ मोल भाव होता होगा तो मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पे दीक्षा दान के अलावा और ही कोई व्यापार हो रहा है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए।
अब ये है कि शिष्य की अगर श्रद्धा है, उसकी कुछ सामर्थ्य है, तो अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अगर कुछ गुरु को अर्पित करता है तो उसकी श्रद्धा का मान रखना भी उचित है। वहां तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है कि शिष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर कुछ भेंट करना चाहता है गुरु को तो वो ठीक बात है। लेकिन इसमें कोई मोल तोल नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। ये पूरी तरह से शिष्य की स्वेच्छा है, उसकी अपनी योग्यता है, उसकी अपनी श्रद्धा है। गुरु के लिए ये उपदिष्ट है कि गुरु शिष्य की पात्रता का आकलन कर ले और पात्र शिष्य को ही खास तौर से ये जो पराभगवती की दीक्षा है वो दी जानी चाहिए, अन्यथा इसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। तो ये दीक्षा क्रम का विधान है और दीक्षा की प्रक्रिया में मूल रूप से ध्यान देने की इतनी ही बातें हैं कि वहाँ भगवती का एक अच्छी सी उपासना हो जानी चाहिए ताकि वातावरण पूरी तरह से जो है तदनुकूल तैयार हो जाए। ये शिष्य के लिए आवश्यक होता है क्योंकि शिष्य का आधार उतना परिपक्व नहीं होता है, तो वातावरण भी अगर सशक्त रहता है तो शिष्य को दीक्षा ग्रहण करने में या कुछ अतिरिक्त योग्यता के उपार्जन में मदद मिलती है। तो आज हम दीक्षा प्रकरण में अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और कुछ बातें और रह गई हैं कि दीक्षा के बाद शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या उसको करना चाहिए, किस तरह से नियमित अपनी साधना करनी चाहिए, क्या यम नियम है। तो इस पे एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ पूजन आराधन अर्चन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि जिन भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिकाधिक संख्या में शेयर करें ताकि अधिकाधिक लोग इस ज्ञान यज्ञ से लाभान्वित हो सके, भगवती की कृपा प्राप्त कर सके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।